In previous class, we studied the amplitude shift key. और एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसमें हम वन को एक किस्म के एम्पलीट्यूड और ज़ीरो को दूसरे किस्म के एम्पलीट्यूड से शो करेंगे. एंड द फ्रीक्वेंसी एंड द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल विल बी कांस्टेंट. ठीक है. आपके साथ जो डेटा होगा 1010 का जो डेटा होगा, इसके लिए हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग करेंगे तो हम एक कैरियर जनरेट करेंगे. वो कैरियर आपके साथ साइनोसाइडल वोल्टेज होगा, जो भी हो साइनोसाइडल सिग्नल होगा, कंसीडर करें वोल्टेज. इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1 के साथ, इसका जो 1 के लिए जो एम्पलीट्यूड होगा जो सिग्नल का वो ज़्यादा होगा, और 0 के लिए वही साइनोसाइड होगा लेकिन इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होगा. सो फॉर एग्जांपल हमने इस तरह किया था कि ये 0 है तो 0 के लिए ये वाली सिग्नल इसका एम्पलीट्यूड कम है और 1 के लिए एम्पलीट्यूड ये. अब इसका फेज सेम था, ये था हमारे साथ ए एस के. अभी ए एस के से हम एफ एस के की तरफ क्यों जा रहे हैं? वाई वी लीव द ए एस के एंड वी मूव टुवर्ड द एफ एस के. सो द effect of noise on ASK. The ASK is highly susceptible to the noise interference. इस पर नॉइज का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है. ठीक है. और नॉइज हमेशा के लिए एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट, एम्पलीट्यूड पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है. वो एटेन्यूएशन इन द सिग्नल डाल देते हैं, और वो एटेन्यूएशन इन द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज नॉइज? Unintentional voltage introduced onto a line by various sources such as heat, electromagnetic radiation from the other sources. This is called noise. जो अनवांटेड वोल्टेजेस है इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, बाज़ औक़ात इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है. ठीक है. सो इसको कहते हैं नॉइज. फॉर एग्जांपल कैसे, ये आपका एम्पलीट्यूड है, सपोज कुछ डिस्टेंस पे करने के बाद शायद इसको इस तरह हो जाए. सो अब इसमें दो किस्म की वेरिएशन आ गई. एक तो इसका शेप भी थोड़ा बिगड़ गया, साइनोसाइडल फिर भी नजर आ रहा है लेकिन शेप बिगड़ गया. और दूसरा इसका एम्पलीट्यूड भी कम हो गया. सो एम्पलीट्यूड के कम होने के कहते हैं एटेन्यूएशन ऑफ द सिग्नल. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से कम हो जाए, सो इसका मतलब है ये एटेन्यूएट हो गया. एटेन्यूएट मीन एनर्जी ऑफ द सिग्नल विल बी लॉस्ट, और इसका शेप भी बिगड़ गया, जिसको कहते हैं डिस्टॉर्शन. ठीक है. डिस्टॉर्टेड सिग्नल इन एटेन्यूएटेड सिग्नल. फॉर एग्जांपल, आम इंसान को अगर आप सपोज करें, फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे तो आपकी एक स्पेसिफिक एनर्जी, आप अभी आपने चलना शुरू किया, जब आपने चलना शुरू किया आपकी एनर्जी थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, तो आपका एनर्जी थोड़ा बहुत कम होता जाएगा. इट मीन आपकी एनर्जी में लॉस आ रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एटेन्यूएशन. लेकिन फॉर एग्जांपल आप बहुत दूर जाए तो आपकी शेप पे भी इफेक्ट आते हैं ना. tas pasan way wera ودي دير سفر مو كذا شكل يراله بدل كو كان سړي ګرمي وشي وختي خراب شي. So it means आपकी shape में भी changes आते. So these changes which occur in the signal is called distortion, and the amplitude mean the energy of the signal will be less, and the loss in the energy will be occur. This loss in energy is called attenuation. So ये नॉइज की वजह से इसका ये हो गया. सो फॉर एग्जांपल ये सिग्नल हमने सपोज 0 के लिए सपोज किया था, तो अभी इसने 1 से 0 बना दिया. So these unintentional voltage combine with signal and change the amplitude. A 1 can be changed into 0 or 0 into 1. बाज़ औक़ात इस तरह भी हो सकता है कि ये 0 है और इसको इसके साथ जो वोल्टेज बन गया उसके साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर गया और ये शेप बन गया. तो 0 से 1 और 1 से 0 आ सकते हैं. So ASK relies slowly on amplitude for recognition. So the noise actually usually affect the amplitude. Therefore, ASK is the modeling method that is most affected by noise. ये जो मेथड है ये noise से मोस्टली affected होते हैं.
सो इससे अगर हम दूसरी मेथड्स पढ़े तो अच्छे होंगे। एक स्पेसिफिक किस्म का एस के, एक स्पेसिफिक किस्म का, उसको कहते हैं, उसको हमने पिछले क्लास में ड्रा किया था लेकिन इसका नाम हमने नहीं बोला था। फॉर एग्जाम्पल कैसी, उधर हमने इस तरह एक सिग्नल ड्रा किया था, इस तरह था 1 0, तो 1 के लिए इस तरह एक सिग्नल और 0 के लिए इस तरह, 1 के लिए एक सिग्नल 0 के लिए इस तरह, 1 के लिए एक सिग्नल 0 के लिए इस तरह, तो 0 के लिए नो वोल्ट। तो इसको, इस किस्म की एएसके को एक स्पेसिफिक नेम बोलते हैं, उसका नाम है ओके। ये डबल ओ है, ठीक है, ओके नहीं, जस्ट ओके नहीं, ओके ये। और इसको ओके क्यों बोलते हैं, ये ऑन ऑफ की, ऑन ऑफ की, तो मीन जब आपके साथ 1 है तो आपके साथ एम्पलीट्यूड आ रही है, ऑन है, और जब 0 है इसका मतलब है जस्ट इसको ऑफ कर दे, तो ऑन ऑफ की, इसको कहते हैं ओके। A popular ASK techniques in OK, of the bit one of the bit value is represented by no voltage and other by one of change भी कर सकते, for example 0 को वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर, 1 को वोल्टेज से रिप्रेजेंट मत करिए 0 वोल्ट से, 1 को एक स्पेसिफिक वोल्टेज से, 0 को 0 वोल्ट से रिप्लेस करिए। सो दिस इज कॉल्ड ओके। ये तो आपकी पिछली में जो एरर आ रही थी, जो कमी थी, उसको दूर करने के लिए अभी हम बढ़ रहे हैं एफएसके की तरफ। और ओके लग गया भाई। हाँ, ओके मीन ऑन ऑफ किंग। सो ऑन ऑफ किंग का मतलब है कि आप 1 को एक सिग्नल से रिप्रेजेंट करिए और 0 को 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट करिए, तो इसको कहते हैं ओके। फॉर एग्जांपल इस तरह भी हमने बना लिया, ये के साथ है 1 0 1 1 0 0 1। इसके लिए सपोज आप ऑन ऑफ किंग स्केच करते हैं, ठीक है, हमने इस तरह स्केच किया था, वन है तो इसको एक एम्पलीट्यूड से शो करें, ठीक है, 0 है इसको 0 वोल्ट से, 1 है तो इसको एक एम्पलीट्यूड से। तो अब 0 के लिए हमने 0 वोल्ट सपोज किया और 1 के लिए क्या किया, एक सिग्नल जनरेट किया। सो दिस इज कॉल्ड ऑन ऑफ की, ओके, ठीक है, ये भी एक किस्म का एएसके है, और जनरली हम ऐसे एएसके बोलते हैं, ऐसे एएसके। चलो सर दा द्वेम नंबर पॉइंट चलिए सर। हाँ, in OK, one of the bit value is represented by no voltage. No voltage means 0 volt. The advantage is to reduce the amount of energy required to transmit information. इसका फायदा ये कि फॉर एग्जाम्पल 1 के लिए आप एक स्पेसिफिक सिग्नल सेंड करेंगे और 0 के लिए कुछ सिग्नल सेंड ना करें, तो आपका थोड़ा बहुत एनर्जी कम हो गया, ख़त्म, आपने एनर्जी ज़ाया नहीं की, लेकिन इसमें इसका उधर जो मिलता है वो इतना नहीं होगा, उसमें मुश्किलात होंगी। फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूसली जीरोज है तो इसको कंटिन्यूसली जीरोज तेरा नोट मिल जाएगा, तो कहते हैं कि वो सपोज करेगा कि ये अभी मुझे कोई डाटा सेंड नहीं करता, तो सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम भी इसमें आते हैं। तो इसलिए दिस टेक्निक से ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होने वाला है, लेकिन जस्ट एक टेक्निक है। बैंडविड्थ फॉर द एएसके, तो बैंडविड्थ आप जानते हैं कि बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल इज टोटल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑक्युपाइड बाय द सिग्नल। एक सिग्नल कितना टोटल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑक्युपाई करते हैं, इसको कहते हैं बैंडविड्थ। When we decompose ASK modulation, so we get a spectrum. आपके साथ एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम आ जाएगा, और ये आपने शायद पढ़ा होगा, लेकिन इधर हम इसको इतना नहीं बोलते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट इस तरह कंसिडर करें कि ये आपके साथ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का रेंज है, बैंड है, कैसे, इस तरह सपोज करें, अलग खदा सा यार, ये देखिए ये आपके साथ एक स्पेसिफिक कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये और मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी से आप इसको माइनस करें, दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ, ये इतनी बैंडविड्थ पे आ सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी है, तो इस कैरियर के कुछ पोर्शन पे इधर और कुछ पोर्शन पे इधर, ये सारा आपके हो सकती है।
So the range of frequencies is called band. For example, aku te bandwidth zamonga wasiara da radio چې دا نو فاس کا ځکه چې bandwidth د څه شي سیوا شي ځکه چې ته ګوره ویډیو مستا اني او اډیو اني نو ستا ویډیو د پاره بم څه فریکوئنسي پکاري چې هغه ویسي او څه بل اډیو د پاره نو ستا لپاره به bandwidth سي سیوای اوکې ان کیس ته ویډیو اف کې نو ستا به صرف وایس وسیله نو لري پورې ځي نو بیا به تاسو سره bandwidth شي انکریز شي ٹھیک ده نو مونږه Haji bandwidth डाले bandwidth of a signal is total range of frequency occupied by the signal. फॉर एग्जाम्पल आपकी सिग्नल अभी मेरी जो आवाज़ है वो आपको आ रही है लेकिन मेरी वीडियो आपको नज़र नहीं आ रही अब मेरी जो स्क्रीन आपको विजिबल है सो मैं जो बैंडविड्थ यूज़ करता हूँ आपकी निस्बत से वो ज़्यादा है क्योंकि इस सिग्नल को पहुँचाने के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दरकार है फ्रीक्वेंसी का रेंज When we decompose a scale modulated signal we get the spectrum many sample frequencies. The most significant one of those between fs minus n divided by 2 plus fs plus n इसका कुछ ये देखिए ये आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी है तो इस कैरियर से इस साइड पे जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो आप ना ली आप इसका कुछ बाड रेट एक होते हैं बेड रेट और एक होते हैं बाड रेट और वाया स्पेक्ट्रम किसी कहते हैं स्पेक्ट्रम अगर आप फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करें द प्लॉटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम द प्लॉटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम फॉर एग्जांपल आपके साथ एक टाइम डोमेन में एक सिग्नल है इसको आप फूरियर ट्रांसफॉर्म बना रही फूरियर सीरीज बना रही तो इस फूरियर सीरीज से हम क्या बनाते हैं इससे हम जस्ट ये चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी लाई करते हैं उसका नाम है स्पेक्ट्रम फॉर एग्जांपल कैसी तरह ये देखिए हमने सिग्नल सिस्टम में इसके लिए इस तरह किया था कि ये आपके साथ एक सिग्नल आ रही है ये आपके साथ एक सिग्नल है अब ये सिग्नल कौन सी फ्रीक्वेंसी से बने ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से बने वो फ्रीक्वेंसी सपोज ये वाली फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड किया इसको हमने इधर प्लॉट किया सो दिस प्लॉटेशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम समझ आ गया द प्लॉटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम और एक होते हैं बेड रेट और एक होते हैं बाड रेट एक बिट 1 को सेंड करने के लिए जो बैंड दरकार होती है इसको कहते हैं बेड रेट फॉर एग्जांपल 1 बिट पर सेकंड इसका मतलब 1 सेकंड में 1 बिट सेंड करते हैं 2 बिट पर सेकंड में 2 बिट अभी 2 बिट में या आइदर 1 होगा 0 होगा कहते हैं बिट और एक होते हैं बाड बाड आप इस तरह फॉर एग्जांपल ये जो एम्पलीट्यूड है इसके लिए ये बेड रेट पे काम करते हैं ठीक है ये सारा 1 बिट हम 1 के लिए एक सिग्नल 0 के लिए एक सिग्नल लेकिन जब आप दूसरा लास्ट में जब हम जाएंगे क्वाम पढ़ते क्वाम क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो इसमें इस तरह हमारे से होगी दो सिग्नल्स के लिए एक सिग्नल होगा 0 1 1 0 1 1 इसके लिए एक किस्म का सिग्नल होगा इसके लिए दूसरे किस्म का इसके लिए तीसरे इसके लिए अभी ये एक सिग्नल कितने बिट शो करते हैं 2 तो इसका बाड रेट फिर इस तरह होगा कि सिग्नल पर सेकंड इसका बाड रेट बाजों का 3 के लिए भी हो सकते हैं 0 0 0 0 1 0 0 सॉरी 1 0 0 1 1 इस तरह होती हुई 1 1 1 सो ये आपके साथ हो जाएगा 8 तो अभी ये इसके लिए इसको कहते हैं 8 क्वाम इसको कहते हैं 4 क्वाम का मतलब है कि ये 0 ये 4 है तो हमने 0 0 0 1 1 0 1 1 को इसको एक किस्म की सिग्नल इसको दूसरे किस्म इसको दूसरे तो इस अभी ये सिग्नल जब फॉर एग्जांपल ये सिग्नल मिल गया तो इसको इसका मतलब ये होगा कि इसने डबल 0 इसको मिल गया दूसरा किस्म से इसको 0 1 मिल गया सभी एक ही सिग्नल कौन सी 2 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कहते हैं बाड रेट इसका बाड रेट और बिट रेट अलग अलग होगा और इसके लिए अगर 1 आप एक सिग्नल से रिप्रेजेंट करें दूसरे तो इस केस में बिट रेट और बाड रेट क्या होगा इक्वल होगा कहने का सिंपल मतलब ये है कि द नंबर ऑफ द बिट्स पासिंग इन 1 सेकंड इज कॉल्ड बिट रेट एंड द नंबर ऑफ द सिग्नल पास इन 1 सेकंड इज कॉल्ड बाड रेट सिग्नल एक सेकंड में कितनी पास हुई इसको कहते हैं बाड रेट फॉर एग्जांपल ये एक सिग्नल आ गया ये वाली फिर से मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ ये वाली
फॉर एग्जाम्पल ये सिग्नल 1 सेकंड में बन गया, सो दिस इज कॉल्ड 1 बाट, दिस इज कॉल्ड 1 बाट, 1 बाट, 1 बाट। अभी फॉर एग्जाम्पल ये सिग्नल इसको मिल गया तो वो कहता है कि मुझे क्या मिल गया, 0। जब ये सिग्नल उसको मिल गया वो कहता है कि मुझे 1 मिल गया। अभी सपोज 1 सेकंड में ये पास होता है तो बिट रेट कितना है, 0 को 1 सेकंड में सेंड हो गया, 1 को भी 1 सेकंड में, तो इसका बिट रेट भी 1 बिट पर सेकंड है। और 1 सेकंड में कौन सी कितनी सिग्नल सेंड हो गई, 1 सिग्नल, 1 सिग्नल, इसका बार रेट के 1। अभी सपोज आप इस तरह कंसिडर करिए कि ये आपके साथ 0 0 1 0 1 1 सपोज करें, ठीक है, 0। हाँ शाह बवाया ना د څلور دا د کې دوم کېدلی شي، دریم څلورو اینډ سو آن داسې کېدلی شي. اوس فار ایگزامپل دې ته ګوره، زما سره 2 زیروګانو لپاره ما یو سیګنل سینډ شو کړ، نو چې اوس یو ریسیور دا سیګنل ریسیو کی نو هغه ته څومره سیګنل میلاو شو، یو سیګنل. نو د لپاره بار ریټ څه شو، 1 سیګنل پر سیکنډ کنه، او هغه ته څو بیټس میلاو شو، 2، نو بیٹ ریٹ څه شو 2 بیٹ پر سیکنड। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 0 0, अभी ये सिग्नल आपके साथ क्या शो करते हैं, 0 0, ये सिग्नल आपके साथ 0 1 शो करते हैं, और ये आपके साथ 1 0, ये 1 1 और ये 0 0। अभी सपोज रिसीवर को ये सिग्नल आ गया तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मुझे 0 0 मिल गया। अब इसको कितनी बिट आ गई, 2 बिट। सो और कितने टाइम में आ गया, सपोज 2 सेकंड में आ गया, 1 सेकंड में सपोज आ गया, तो इसको 2 बिट, सपोज 2 बिट इसको आ गया कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो 2 बिट पर सेकंड इसका बिट रेट है। लेकिन इसको 1 सेकंड में कितने सिग्नल आ गए, जस्ट 1 सिग्नल, तो इसका बार्ट रेट क्या है, 1 सिग्नल पर सेकंड, 1 सिग्नल पर सेकंड इज द बार्ट रेट। समझ आ गया, आसान दारा چې ګوره په دې کیس کې د دې 0 یو بیٹ دی او یو سیګنل دی، او دا 1 بیٹ دی او یو سیګنل دی، او کوم د شي وایو ګوره په دې کې به زه اوس دا پوینټ ما ونیو، نو د وجې نه به دا پام ته مجبورن من لاړ شو، صحیح ده؟ دا وګوره ये नजर आ रहा है ना, अभी 0 1 के लिए ये सिग्नल है, 1 0 के लिए ये सिग्नल, 1 0 के लिए ये सिग्नल, 1 1 के लिए ये सिग्नल। अभी जब रिसीवर को ये सिग्नल मिल जाए तो वो कहेगा कि मुझे 0 1 मिल गया, तो इसको कितने बिट मिल गया, 2 बिट, और सिग्नल कितनी मिल गई, 1। सो बार्ट रेट से बिट रेट इधर क्या डबल है, बार्ट रेट से बिट रेट इधर की डबल है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड में उसको 1 सिग्नल मिल रहा है, सो 1 सिग्नल पर सेकंड इज द बार्ट रेट, एंड 1 0 1 मीन 2 बिट पर सेकंड इज द बिट रेट। फॉर एग्जाम्पल अभी आप दूसरे कंसिडर करें, ये वाली कंसिडर करें, ये अभी ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल 1 1 0 के लिए क्या एक सिग्नल है, और 1 0 0 के लिए ये सिग्नल। अभी फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड में उसको ये सिग्नल मिल गया, तो इसका बार रेट हो गया 1 सिग्नल पर सेकंड, लेकिन 1 सिग्नल में उसको कितने बिट्स मिल गया, 3, तो इसका बिट रेट हो गया 3 सेकंड, 3 बिट पर सेकंड। सो बार रेट आपके साथ चेंज होती है बिट रेट से, समझ आ गया, बिट रेट एंड बार रेट। अभी इसने अभी ये देखिए, इसका बिट रेट इसने 24 लिखे और बार रेट इसने 1 लिखे, क्यों, क्योंकि उसने ये कंसिडर किया कि सपोज ये सारी 1 सेकंड में फ्लो हो गई, ये सारी के सारी कितने सेकंड में हो गई, 1 सेकंड में। तो अभी इस 1 सेकंड में सपोज ये सारा डेटा सेंड हो गया, तो इस सारे डेटा में कितने सिग्नल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इज द बार रेट। और इसमें कितने बिट्स है, ये आप गिन ली, 3 3 3 3 3, तो 18 है 24, तो 24 इज द बिट रेट एंड 8 इज द बार रेट, क्योंकि उसने कहा कि 1 सेकंड में ये सारे सेंड हो गया। अगर आप इस तरह सपोज करें कि जस्ट ये सिग्नल आपके साथ 1 सेकंड में मिल गया, ये सिग्नल, तो 1 सिग्नल पर सेकंड इज द बार रेट एंड 3 बिट पर सेकंड इज द बार रेट। अगर आप इस तरह कंसिडर करें कि यहाँ तक 1 सेकंड है, सपोज यहाँ तक 1 सेकंड है, यहाँ तक 1 सेकंड है, 1 सेकंड एंड 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में आपके साथ ये पोर्शन सेंड हो गया, और 1 सेकंड में ये पोर्शन,
अब इस पोर्शन में कितने सिग्नल है, 1 2 3 4, सो 4 इज द बार्ड रेट। और कितने बिट्स है, 3 अटी सारी 3 4 12 बिट पर सेकंड इज द बिट रेट। अगर सारी की सारी मिल गया तो 8 बिट आपके साथ आ गया। समझ आ रही है? तो गुजारा वक्त ले ला। यस सर। सो ये था आपके साथ बिट रेट और बार्ट रेट और बिट रेट के बारे में हमने ये पढ़ रहे थे कि व्हाट इज मीन बाय बिट रेट एंड बार्ट रेट। चलो ये तो हो गया। अभी आ रहे हैं हम किसकी तरफ, FSK की तरफ। ठीक है, FSK ये देखिए, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की तरफ हम क्यों बढ़ रहे हैं, बिकॉज एन एम्पलीट्यूड नॉइज का इफेक्ट ज्यादा था। अभी फ्रीक्वेंसी पर नॉइज का इफेक्ट इतना नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इज वेरीड विद रिप्रेजेंटेड बाय 1 और 0। 1 के लिए आप ऐसा सिग्नल शो करें कि इसका फ्रीक्वेंसी 1 हो, और 0 के लिए दूसरा सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी अलग हो, इसका एम्पलीट्यूड और फेज सेम होनी चाहिए, जस्ट फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। The frequency of the signal during each bit differing is constant and depend on the 0 and 1. फॉर एग्जाम्पल इस तरह बोथ एम्पलीट्यूड विल बी सेम। ये देखिए 0 के लिए इसने ये शो किया, अभी इसका और 1 के लिए इसने ये शो किया। अब इधर कितने आ रहे हैं ना, पी बेस के यार, एफ एस के। ये देखिए ना लक्ष्य बरो का खाना। अभी ये देखिए ये हमारे साथ था FSK। अभी ये देखिए आपके साथ 0 है, तो 0 के लिए जो सिग्नल है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में जो भी हो इसका फ्रीक्वेंसी अभी कितना है। ये देखिए इस पोर्शन में ये इसने सारा 1 सेकंड सपोज किया, लेकिन आप सपोज करें कि ये 1 सेकंड है। चलो ये आपके साथ 1 सेकंड है। सो इसने 1 सेकंड में कितने साइकिल पास किए, 2, 1 2, तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 है। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 2 3 4, इसने ज्यादा। सो 0 के लिए आप लो फ्रीक्वेंसी और 1 के लिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी, 1 के लिए फिर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी, 0 के लिए लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इधर आपके साथ इसका एम्पलीट्यूड देखिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है ना। फेज देखिए ये भी यहाँ से शुरू हो गया, ये भी यहाँ से शुरू हो गया, ये भी यहाँ से शुरू हो गया, ये भी यहाँ से, इसका फेज सेम है, इसका एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन वेरिएशन किस में, फ्रीक्वेंसी में। इसके 2 साइकिल्स है तो इसके 4 साइकिल्स है, इसके 2 साइकिल तो इसके 4 साइकिल। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द carrier is varies. This is called frequency shift keying. This is called frequency shift keying. So the frequency of the signal is varied to represent the binary 1 or 0, and the frequency of the signal during each bit ड्यूरेशन इज कांस्टेंट। और इस ड्यूरेशन में ये कांस्टेंट होनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट होनी चाहिए, यहाँ तक कांस्टेंट होनी चाहिए, इस ड्यूरेशन में कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन 0 से 1 पे ही चेंज होते हैं, इधर फ्रीक्वेंसी एक किस्म का, इधर फ्रीक्वेंसी एक किस्म का। बोथ पीक एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन कांस्टेंट, ये आपके साथ कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, अवॉइड मोस्ट ऑफ द नॉइज प्रॉब्लम ऑफ द ASK। इसने क्या किया, ASK का जो ज्यादा प्रॉब्लम था इसने खत्म कर दिया, because receiver device is looking for specific frequency। अभी फ्रीक्वेंसी पे वो देखेगा कि अभी कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, or given number of period, it can ignore the voltage spikes। वोल्टेज के स्पाइक्स है वो इग्नोर करेगा। फॉर एग्जांपल अभी सिग्नल एटेन्यूएट हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी फिर भी इसकी कांस्टेंट है। The limiting factor of the FSK is the physical capability of the carrier। ठीक है, although FSK shift between two carrier frequency, it is easier to analyze up to coexisting frequency। bandwidth required for FSK is equal to the baud rate of the ये वही सेम बात है कि बिट रेट और बाड रेट इधर भी सेम होगा, ये इतनी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आप जस्ट इसमें ये याद रखिए कि 0 के लिए एक किस्म का बिट और 1 के लिए 0 के लिए एक सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी कम हो और उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, और इसके लिए भी बेड रेट और बार रेट सेम होगा। क्यों, क्योंकि एक सिग्नल आपके साथ एक किस्म का 0 शो करते हैं और 1 के लिए एक सिग्नल।
सो अगर दो तीन के लिए अगर कंबाइन तो फिर अक्सर बिट रेट और बार रेट चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर की बिट रेट इज 5, बार रेट इज 5। फॉर एग्जाम्पल ये सारा 1 सेकंड में सेंड हो गया, तो इसमें कितने बिट सेंड हो गए? 1 2 3 4 5, इसका बिट रेट 5 है। कितनी सिग्नल? 5। तो बिट रेट और बार रेट इसका क्या है? सेम होनी चाहिए। सो ये इधर आपके साथ बोलते हैं, ठीक है, कि although between two carrier but easier to analyze two coexist frequency, the bandwidth required by is equal to the baud rate of the signal plus the frequency shift। ठीक है, ये आपके साथ एक ये गया और एक आपके साथ ये गया। دا پورشن خیر په دې باندې ډېر ټینشن ځان نه مو ورکوئ، دا لږ تاسو صحیح نه دی ویلی، ځکه چې تاسو به سیګنل سیسټم سایډ کې لږ کمزوري یې، نو تاسو د دې اونلی دومره یاد کړئ چې یو قسم فریکوینسي به په یو کې فریکوینسي سی وایي، په بل کې فریکوینسي سی کم وایي. ټیک ده؟ نو دا زموږ سره شو کوي. نو په دې کې نومریکلزم دي، دا ځان نه ځان نومریکل دي، نومریکل هم په دې کې نه کوو، زموږ خو لیب دی، خو تاسو ته موږ صرف دا شو کوو چې واټ از اف اس کې. تاسو دې ډیفینیشن تاسو ته یادي او ورسره سیګنل سکیچ کولی شئ. نو دا زموږ سره د دې لپاره پوره شو. اوس به موږ د دې